Yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम बात कर रहे हैं मऊगंज में हुए विवाद की। मऊगंज में जिस प्रकार से विधायक द्वारा एक मंदिर को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया, उस पर विवाद धर्म के आधार पर हुआ है। इस विवाद को हम थोड़ी मणिपुर घटना से जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि मणिपुर में जिस प्रकार विवाद हुआ, जिसका नियंत्रण अभी तक सरकार नहीं पा पाई, जिस पर अभी भी वहां की जनता इस विवाद को के दौर से चल रही है, आगे बढ़ रही है। ये विवाद शांति का रूप धारण कर ही नहीं रहा। अभी भी मणिपुर में कई ऐसे जिले हैं जिन पर कर्फ्यू लगा हुआ है, जिन पर धारा 144 लागू है, जिन पर नेट सुविधा बंद है। ऐसी कई प्रकार की पाबंदियां लगी हुई हैं। कहीं नक्सलवाद तो कहीं किसी प्रकार से आम जनमानस को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार अपने चुनाव में लगी हुई है, कहीं झारखंड तो कहीं महाराष्ट्र के चुनाव में। नेता अपने चुनाव पर पूरी जिम्मेदारी फोकस कर रहे हैं, ना कि मणिपुर की जनता के दुख को देख रही है। सरकार केवल अपना चुनाव देख रही है। यही स्थिति आने वाले समय में संभवतः कई वर्षों बाद पूरे संपूर्ण देश में उत्पन्न होगी, क्योंकि जिस प्रकार से जाति धर्म के आधार पर लड़ाई चल रही है, नेताओं का ना कोई जात होती ना कोई धर्म होती, उनकी एक जाति होती है, वह राजनीति होती है। नेताओं की ना कोई जात होती ना धर्म होती, उनकी एक राजनीति होती है, धर्म। और धर्म, उनकी राजनीति का मेन उद्देश्य होता है कुर्सी, सत्ता। उसी के आधार पर वे काम करते हैं। आज हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, कल और समाज और प्रकार की बातों को लेकर जाति जाति को लड़वाएंगे। यह लड़ाई कब तक? लोकतांत्रिक देश में सभी व्यक्तियों को खुलकर रहने और जीने की स्वतंत्रता है। यहाँ सभी को भारतीय संविधान के अनुसार समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये जो राजनीतिक रूप उत्पन्न हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आने वाले समय में भाईचारा खत्म होकर जाति और धर्म के पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से बट जाएगा देश, और एक जाति और एक खंड खंड कबीलों के रूप में बटा हुआ महसूस होगा। हर व्यक्ति और अपने जाति और समाज के लिए लड़ता हुआ लड़ाई के लिए अग्रसर रहेगा। जिस प्रकार देश में शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है, शिक्षा की बातें कम होती जा रही हैं, यह देश के लिए बड़ा दुखद है। लोग कहते हैं कि पूर्वजों ने ब्राह्मण समाज या कोई भी समाज जो जाति और धर्म बनाया है, लेकिन पहले के समय में किसी की कोई जाति नहीं होती थी। वो एक कर्म के आधार पर उन्हें जाति का प्रसंग दे दी गई, उसी को आज जाति के रूप में विखंडित किया। लेकिन उसका रूप यह हुआ कि आज जिस प्रकार युवा पीढ़ी, आम जनमानस इस दंश को झेल रही है, आखिर यह आम जनमानस कब तक इस कष्ट को झेलेगा? मऊगंज में एक देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास करने के बाद आईपीएस बनने वाली एक महिला एक विधायक के सामने उस धरने को बंद करने के लिए नतमस्तक दिख रही है। आंखों में आंसू के भाव दिख रहे हैं। लेकिन विधायक जी का एक ही कहना है, चलाओ लाठी, चलाओ बुलडोजर। आखिर ये स्थिति कब तक? भारत में संविधान का पालन, कानून व्यवस्था कब तक? क्या इसी प्रकार अधिकारी नेताओं के सामने नतमस्तक और रोते हुए दिखेंगे? यानी एक बात तो साफ होती है, यहाँ चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो या उसके राज्य स्तर का अधिकारी हो, सब नेताओं के सामने नतमस्तक हैं। कानून व्यवस्था किसी के लिए नहीं है। यहाँ तो केवल कानून व्यवस्था उसके लिए है जिसका कोई माई बाप नहीं है। जिसका माई बाप है उसका कुछ नहीं है, उसके ऊपर तो एफआईआर भी नहीं होती। पुलिस उसको तो बैठ के समझौता और सुलह करती है। वो मेरे को तो ये नहीं बताए काहे के लिए गिरफ्तार किए, गिरफ्तार करके ले आए। क्या कारण क्या था? अब वो बताएंगे क्या क्या कारण था, वो हमको जब बताए ही नहीं। कुछ वीडियो सामने आया है, कुछ विवाद था। ने वहाँ समाज के बहुत सारे लोगों ने
मंदिर के मेला प्रांगण की ज़मीनों पे अतिक्रमण किया था। उसमें न्यायालय से अतिक्रमण हटाने के आदेश हैं। एक बार अपील करने के बाद उसके खारिज हो के उसमें भी आदेश हैं, मगर अभी तक प्रशासन हुआ नहीं। 3 महीने पहले भी हिंदू समाज ने धरना दिया था और उसमें ये होता कि 2 महीने के अंदर हम सब कार्रवाई करके वो कर देंगे, मगर वो 4 महीने बीत गए, अभी तक कुछ किया नहीं। एक बात। दूसरा, वहाँ पर हिंदू समाज वहाँ धरने में बैठे हैं लोग बाग, उसको लेकर के उटपटांग तरह की कमेंट्स आ रही थी। समाज थोड़ा आक्रोशित हो रहा था, मगर शांतिप्रिय ढंग से वहाँ मंदिर परिसर के अंदर आज वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडा लगा। कैसे इस देश में आक्रोशित नहीं होगा? ये देश तो सबका है ना। और इसलिए वहाँ पर फिर पथराव उन्होंने किया और हमारे कई लोग घायल हुए हैं उसमें। अब और उसी बीच मेरे को यहाँ पे ले आए हैं, गिरफ्तार करके ले आए हैं। अभी वहाँ पे सारे लोग गए हैं। अब आगे की वहाँ क्या क्या प्रक्रिया है वो मुझे मालूम नहीं। आप झारखंड में थे, अचानक पहुँच गए? झारखंड में प्रचार कल बंद हुआ तो आज वहाँ से चले। तो मैं पहले ही मैंने बोला था कि भाई झारखंड चुनाव के बाद मैं आऊँगा, आप लोगों के बीच में क्या समस्या उसको देखने का। जब मैं आया वहाँ तो स्थित है। ये गले में सपोर्ट क्यों लगाना पड़ा? क्या आपको झूमा झटकी हुई आपके साथ में? गले में सपोर्ट? हाँ, थोड़ा सा वहाँ झूमा झटकी हुई, हल्की सी चोट आई है, पर बाकी और कई लोग घायल हुए हैं। अब शिकायत तो ऐसी है, पुलिस क्यों ऐसे निर्णय ले रही है, जो जनता चाह रही है, समाज चाहते हैं, उस हिसाब से क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके लिए तो पुलिस के अधिकारी बताएंगे। सत्तापक्ष की एक विधायक की गिरफ्तारी होना जायज़ है? अभी तो जिनने गिरफ्तार किया उनसे बताना है। कोई एक्शन लेंगे आप? नहीं, मैं क्या एक्शन लेंगे? मैं तो वो अतिक्रमण हटा के रखूँगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएँ। उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ और जो गलत है उसको गलत बोलूँगा, जो गलत है उसको सही करने के लिए प्रयास करूँगा। CM या DGP साहब से बात हुई आपकी? नहीं, मेरी किसी से बात करेंगे? अब देखते हैं कि इसमें तो हिंदू समाज बात करेगा, जो लोग ये काम कर रहे हैं। मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ। पुलिस का क्या कहना है? अब वो पता नहीं, वो तो हिंदू समाज से बात करेंगे, पुलिस वाले क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनसे क्या बातचीत हो रही, क्या नहीं हो रही, वही लोग बता पाएंगे। सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज निवेदन है हमारा सर। सर प्लीज सर यार है सर हर हर महादेव। ईदगाह को तोड़ दो, ईदगाह को तोड़ दो, ईदगाह को तोड़ दो, ईदगाह को तोड़ दो। इसको गिराना है, चलो तुम लोग गिराओ। चलिए चलिए Come on.